कर लीजिएगा। बताइए भाई बाकी सारे लोग हैं कैसे। और अगर आप सभी लोग हैं तैयार सिलॉक के कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ और नई ट्रिक्स, कुछ और नए तरीके को सीखने के लिए, तो बस एक और लाइक और एक और नया सब्सक्राइबर और एक बार शेयर और, है ना। तो हर चीज बार बार के साथ ही शुरू हो रही है। तो कैसे हैं भाई सभी लोग, जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट। अगर कर दिया है अगर गोली की रफ्तार से इसको शेयर, तो फिर शुरू किया जाए, देखा जाए कि आज का सेशन आपके लिए क्या क्या नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहा है। ठीक है भाई, तो कैसे हैं सभी लोग जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, चले भाई शुरू किया जाए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोली की रफ्तार से शेयर हो गया भाई। चलिए तो शुरू किया जाए, देखा जाए कि आज का फंडा क्या होगा। तो आप लोगों को जैसा याद होगा कि सिलॉग में नेगेटिव वाले क्वेश्चंस को हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो शुरू किया जाए एक क्वेश्चन से ही, और फिर उसके बाद अपना देखते हैं भाई कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है। ठीक है भाई, चलिए तो लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ के बताइए फटाफट कि क्या होगा इसका आंसर। डू इट फास्ट, जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट। जहां पे नई ट्रिक लगेगी वहां पे मैं आपको चीजों को थोड़ा सा और समझाऊंगा। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस बस तराना जी, बस बहुत बढ़िया। अंकिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बिल्कुल रीजनिंग की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। अंकिता सेठी जी का भाई सब लोग स्वागत कीजिए। और बस ऐसे ही लगे रहना है भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार अपने आवाज में एक बार बोल देते हैं कि तोरा को कहा लगता था नहीं आएंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो चला भाई जल्दी से बताते हैं फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका। तराना जी ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, और जरा देखा जाए कि उनका ये आंसर सही है या नहीं, है ना। जल्दी से बताएं सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बताया हुआ है सभी लोगों ने। देखते हैं उनका आंसर सही है गलत है। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रवीना जी का भाई बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भैया, चलिए क्वेश्चन ने क्या बोला, सारी की सारी जो विंडो है वो क्या है, डोर है। तो सारी विंडो को हमने क्या कर दिया, डोर कर दिया। और फिर मुझसे बोला गया कोई भी जो डोर है वो वॉल नहीं है, तो हमने क्या किया, कोई भी डोर को वॉल नहीं किया, है ना भाई। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताया था कि सबसे पहले जाइए उस पार्ट पे जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन आपके पास दिए गए हों। तो मैंने क्या देखा सर, डोर और वॉल 100% नेगेटिव है। विंडो का सारा पार्ट, विंडो एक एक्स्ट्रा पर्सन आया जिसने किससे कनेक्शन शो कर दिया, डोर के साथ। तो विंडो ने अगर डोर के साथ अपना कनेक्शन शो कर दिया सारा का सारा, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा वॉल के लिए, और वॉल भी पूरा नेगेटिव हो जाएगा विंडो के लिए। मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन, आप कहेंगे सर इन दोनों में दोनों साइड से नो का रिलेशन। नो मतलब 100% नेगेटिव के साथ। पक्का फंडा क्लियर, इस चीज को ही आपको समझना जरूरी था। अब जरा समझिएगा ध्यान से, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम विंडो आर वॉल्स। अब बताइए विंडो और वॉल में जब नेगेटिव रिलेशन है भाई, तो यहां पे पॉजिटिव क्यों बोला, इसका मतलब ये निपट गया, बोले भाई। अब जरा दूसरा देखिएगा, दूसरा मुझसे कह रहा है कोई भी जो वॉल है डोर नहीं है। बिल्कुल क्लियरली सर मेंशन्ड है कोई भी वॉल डोर नहीं, इसका मतलब सर सेकंड वाला आपका सही होगा। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, उनका आंसर डंके की चोट पे बिल्कुल सही होगा। कोई भी उनका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। बताइए भाई, समझ में आ गया सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काजल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्लास बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बस भाई जो लेट आ रहे हैं उनको शेयर करते चलिएगा वीडियो को, है ना भाई। क्लियर हो गया सभी को। हाँ जी, ओनली सेकंड फॉलोज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। देखिए इंट्रेंस बाजार जी भी कह रहे हैं कि सर फटाफट इसको लाइक कराइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से भाई जल्दी बताएंगे सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, नेगेटिव वाला इसका भी है। बस सिमरन जी पहला क्वेश्चन अभी आपका चल रहा है, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, जल्दी बताइए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, डू इट फास्ट, थोड़ा स्पीड के साथ, थोड़ा जोश के साथ जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हमसे कह रहा है सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो चौक है, और फिर मुझसे ये कहा जा रहा है कि भाई कोई भी चौक टॉफी नहीं। देखते सबसे पहले कौन आंसर लेके आया, तराना जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। फिर से ऑप्शन नंबर बी जरा देख लेते हैं उनका ये आंसर सही है या नहीं।
तो क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा, सारी की सारी जो बिल्डिंग है वो क्या है भाई, चौक है। और फिर मुझसे कह रहा कोई भी जो चौक है वो क्या है, टॉफी नहीं। समझने की कोशिश कीजिएगा, 100% नेगेटिव किसके किसके बीच में है, सी और टी के बीच में। बी ने अपना सारा पार्ट किससे शेयर कर दिया, सी के साथ। इसका मतलब कि बी ने अगर अपना सारा पार्ट सी को दे दिया, इसका मतलब कि सर बी से जो टी का रिजल्ट होगा वो किसका होगा, बताइए, 100% नो का। अगर ये 100% नो होगा, इसका मतलब टी से बी का भी जो रिजल्ट होगा वो भी आपका 100% नो, मतलब नेगेटिविटी के साथ ही होगा। तो ये था आपका भाई फंडा। पहला कंक्लूजन क्या है, नो बिल्डिंग इज टॉफी, बिल्कुल सही बात है सर, 100% नेगेटिव। फिर कह रहा है सारे की सारी जो चौक है वो बिल्डिंग है। अब बताइए, चौक बाहर है, बिल्डिंग अंदर है, बाहर से अंदर किसका रिलेशन होता है, सम का रिलेशन। ले जब कुछ कुछ होता है तो फिर ये क्यों कह रहा है सब कुछ होता है, इसका मतलब भाई कि सेकंड वाला आपका हो गया रॉन्ग। हमें बस हमेशा एक ही चीज देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट से हमेशा उसका ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या होगा। इसी पे आपके सारा का सारा स्लॉग, सारी कहानी आपकी सिर्फ यही पे ही टिकी हुई है, ठीक है भाई। तो जिन लोगों ने आंसर दिया होगा ओनली वन फॉलोज, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक तरफा आंसर सभी का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से आ जाइएगा सभी, नेगेटिव वाले पे ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपको एक नया पैटर्न बताएगा, डू इट फास्ट, जल्दी से बताएं सभी लोग, वेरी गुड। सेशन को लाइक शेयर करते चलेगा भाई। किसने किसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी बताइएगा, इसके वाले विद्या माता कसम दे दूं मैं। हाँ जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए फटाफट, जल्दी से शेयर करिए फटाफट, जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म से हर जगह शेयर करिए, जल्दी से बुलाइए सभी को। क्या कह रहा है भाई, कोई भी डोर है वो डॉग नहीं है। फिर मुझसे कह रहा है सारे के सारे जो डॉग है वो कैट है, आपको पता करना है। जल्दी से बताएं सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर, ट्राई कीजिए। सब में कुछ होगा, कुछ में सब नहीं, बिल्कुल सिमरन जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करिए, नहीं तो भाई कहानी गड़बड़ हो जाएगी आपके, ठीक है। हाँ जी चलिए बताइएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमसे बोला गया कोई भी जो डोर है वो डॉग नहीं है, क्या बात है, ठीक है भाई। और फिर मुझसे कह रहा है सारे के सारे जो डॉग हैं वो क्या है भाई, कैट। अब जरा बहुत ध्यान समझिएगा भाई इस क्वेश्चन को, नेगेटिव किसके किसके बीच में है सर, नेगेटिव है डी और डॉग के बीच में, 100% नेगेटिव है। एक्स्ट्रा पर्सन कौन है सर, कैट, वो किससे कनेक्ट हुए भाई, डॉग के साथ। अब आपको यही देखना है कि जो एक्स्ट्रा पर्सन आता है वो अपना रिलेशन डॉग के साथ बना रहा है, मतलब वो कितना पार्ट डॉग से कनेक्टेड है, बताइए। तो कैट का कितना पार्ट डॉग से कनेक्टेड है, तो आप कहिएगा सर कैट का सम पार्ट ही डॉग से कनेक्टेड है। बहुत ध्यान से जो बोल रहा है उसको बहुत ध्यान सुनिएगा भाई, कैट का सम पार्ट ही डॉग से कनेक्टेड है। अगर कैट का सम पार्ट डॉग है, इसका मतलब कि कैट नेगेटिव तो होगा उसके लिए जिसके लिए डॉग पूरी तरह से नेगेटिव है, दैट इज डोर। तो हम ये कहेंगे सर कि सी से डी का रिलेशन, मतलब कैट से जब हम डोर के रिलेशन की बात करेंगे तो कैट से डोर का रिलेशन क्या होगा, बताइए सर। कैट से डोर का जो रिलेशन होगा वो होगा सम नॉट का, बोलिए, क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट ही तो भाई डॉग के पास है। और कैट का अगर सम पार्ट डॉग है, इसका मतलब यही सम पार्ट डोर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब आप क्लियरली बोलेंगे सर कैट से डोर का रिलेशन सम नॉट। अब यहां से आपको एक चीज और समझ में आ गया सर, अगर मान लीजिए मुझे डोर से कैट का रिलेशन पूछेगा तो ये हमेशा किसका होगा भाई, ये हमेशा डाउट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बस इस चीज को आपको समझना था, बस इसी लॉजिक को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए सारी सारी कहानी, सारे क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए भाई, पहला मुझसे कह रहा है कोई भी जो डोर है वो कैट नहीं है, डोर से कैट, बताइए डोर से कैट का रिजल्ट क्या है भाई, डाउट का। तो डाउट में कोई भी चीज सही नहीं होती है, अगर आप यहां पे कंफ्यूज हो तो यहां साथ में लिख भी लीजिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डाउट वी हैव टू चूज रॉन्ग वन, ठीक है। सेकंड वन, नो कैट इज डोर। अब जरा बताइएगा कैट से डोर का रिलेशन, मैंने कहा कैट से डोर का रिलेशन बाबू थोड़ा सा नेगेटिव है, और जब थोड़ा सा नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव कैसे सही हो सकता है, ठीक है। तो ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहां पे सम नॉट लिखा होना चाहिए था और यहां पे क्या लिख दिया गया, नो। तीसरा मुझसे कह रहा है सम कैट्स आर डॉग्स। अब जरा बताइए कैट बाहर है डॉग अंदर है, बाहर से अंदर सम का पार्ट ही तो होता है भाई, यहां पे सम लिखा गया इसलिए आपका सही हो गया। अब जरा चौथा देखिएगा, क्या कह रहे हैं सारे के सारे जो कैट है वो डॉग हैं। अब बताइए कैट बाहर है डॉग अंदर है, इसका मतलब क्लियरली मेंशन सर सम पार्ट होगा, तो ऑल क्यों बोला गया, इसका मतलब आप कहिएगा सर ओनली थर्ड फॉलो, जो कि दिया गया किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया होगा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही, जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया होगा उनका 100% क्वेश्चन क्लियर है, कोई भी उनका आंसर गलत नहीं कर सकता। तो बस हमेशा ध्यान रखिएगा, हर फिगर कुछ कहता है, बस आपको सही फिगर के बारे में, सही कंसेप्ट के बारे में आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। और अगर एक बार आपने समझ लिया कि आपका फिगर क्वेश्चन का फिगर क्या कह रहा है, तो समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन होगा सारी कहानी आप आसानी से बना ले जाएंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी को, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड।
क्लियर हो गया? तो जिसका जिसका आंसर आया होगा ध्यान रखिएगा, जिसका जिसका भी आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जिनका जिनका आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर डी, उनका आंसर डंके की चोट पे भाई बिल्कुल सही। क्लियर हो गया? वेरी गुड, लगभग लगभग सभी का आंसर थर्ड आता हुआ। ठीक है ठीक है, नाइमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 16, और भैया 16 जो है ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए जरा देखते हैं कि जो पहला टाइप आपको पढ़ाया गया था, स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव, कंक्लूजन सारे के सारे पॉजिटिव, मतलब क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया सर टाइप नंबर 1। चलिए जल्दी से बताएं सभी लोग, जिन्होंने पहले सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। आज से लॉग की तीसरी क्लास है, मतलब प्रीवियस 2 क्लासेस आपके पास और हैं अपना रिवीजन करने के लिए। चलिए भाई जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। स्टेटमेंट भी आपके सामने है, कंक्लूजन भी आपके सामने है। कंक्लूजन है 4, स्टेटमेंट है आपके पास 1 2। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फंडा क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट। ऐसे ही रीजनिंग पढ़िए भाई कि दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े, है ना, बस इस चीज को बस ध्यान रखिएगा बस, बाकी मैं तो हूं ही आपके साथ। चलिए जल्दी आइए सभी लोग ट्राई कीजिए फटाफट। कह रहा सारे के सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स है वो है साइकोलॉजिस्ट, सारे के सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद ये कह रहा है सम साइकोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट, कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है वो साइंटिस्ट। डजंट मैटर रिसर्च स्कॉलर के साथ उनका कनेक्शन हो या ना हो, तो ये रिलेशन आपका कहलाता है किसका भाई? ये रिलेशन कहलाता है डाउट का। और अगर ये रिलेशन आपका डाउट का कहलाता है तो इसी पे देखिए सारी सारी कहानी आपकी टिकी हुई है। 4 कंक्लूजन है आपके सामने, जरा देखते हैं भाई कौन इसका आंसर क्या दे रहा है। स्पीड के साथ करना है भाई, तराना जी हर बार बाजी मारते हुए, भले उनका आंसर सही हो गलत हो लेकिन स्पीड के साथ तो भैया करते ही है ना। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो देखिए भाई पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सारे के सारे रिसर्च स्कॉलर क्या है? साइंटिस्ट। सारे के सारे रिसर्च स्कॉलर साइंटिस्ट, भले दोनों में डाउट का जब पार्ट है, इसका मतलब पहला तो निपट गया भाई। अब जरा देखिए दूसरा कह रहा है कुछ जो रिसर्च स्कॉलर्स है वो साइंटिस्ट हैं, फिर से वही कहानी आपके पास आ गई सर, डाउट का पार्ट है। तीसरा कह रहा है कुछ जो साइंटिस्ट है वो साइकोलॉजिस्ट है, कुछ साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो सही हो गया। चौथा कह रहा है कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या है? रिसर्च स्कॉलर्स है, कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है रिसर्च स्कॉलर, बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट, इसका मतलब सर तीसरा और चौथा दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर। तराना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भाई उनका ये वाला आंसर सही दिया, बहुत बहुत उनका भाई कहते हैं क्या जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, समझ गए ना सारे सारे? हाँ भावनाओं को समझिए बस, हो गया क्लियर फंडा? हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट आपके सामने है 3, कंक्लूजन भी आपके सामने है 3, और ये सारे के सारे पॉजिटिव वाले। डू इट फास्ट, जल्दी से बताएं सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ, चलिए इस बार देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। इस बार देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे, कॉम्पिटिशन है ना। चलिए भाई वेरी गुड, इस बार देखते हैं सबसे कौन देता है। प्रीति शर्मा जी के सबसे पहले मैंने दिया था। हाँ अच्छा चलिए भाई कोई बात नहीं, प्रीति जी अगर आपने दिया होगा भैया तो चलिए आपका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, डू इट फास्ट, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। फटाफट गोला गोला बनाते चलिए, या तो गोला मिलेगा या तो भैया 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो गोला ना मिलने पाए इसलिए भाई कंसेप्ट पे कमांड करते चलिएगा। रवीना जी ने सबसे पहले आंसर दिया है ओनली सेकंड, जो मेरे सामने भाई यहाँ पे मेरे को दिख रहा है उसमें रवीना जी ने दिया है भाई ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन सेकंड का मतलब ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब भाई बाकी देखिए, बाकी लोग ओनली 2 इन्होंने भाई पता नहीं कंक्लूजन बोला है या क्या बोला है मेरे को नहीं पता। ओनली 2, अच्छा ओनली 2 बोला, मतलब रवीना जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब जरा देखते हैं कि उनका आंसर सही है गलत है। बाकी लोग देखिए, अब जो लेट आंसर देंगे अब मुझे उनसे कंसर्न नहीं, मेरे को बस देखना सबसे पहले कौन आंसर देता है, ठीक है भाई। आई जा देखा जाए। हमसे बोला गया सारे के सारे जो लॉक हैं वो क्या है भाई? की है। वेरी गुड, सारी की सारी जो की है वो क्या है? बैट है, मतलब लॉक का रिलेशन आपका बैट के साथ हो ही जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा सारे के सारे कीज बैट हो गए। फिर कह रहा है कुछ जो वॉचेस है वो बैट है। अब देखिए वॉच का रिलेशन बैट के साथ सम है तो इसका लॉक और की के साथ कनेक्ट होने से बच सकता है, मतलब इन दोनों के साथ हो गया डाउट का पार्ट। पहला मुझसे कह रहा है भाई सम बैट्स आर लॉक्स, है ना। चलिए बैट का रिलेशन लॉक के साथ, बाहर से अंदर क्या होता है भाई? सम का पार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो हो गया सही। दूसरा मुझसे कह रहा है भाई सम बैट्स, दूसरा मुझसे सम वॉचेस आर कीज। अब बताइए वॉच और की में क्या है? डाउट का पार्ट है, मतलब ये आपका निपट गया भाई, ठीक है। अब जरा देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है मुझसे, सारी की सारी जो की है वो लॉक है।
की बाहर है, लॉक अंदर है, बाहर से अंदर सम का पार्ट होता है भैया, ये भी निपट गया। तो भैया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने बी को दिया होगा ध्यान रखिएगा उनका आंसर सही होगा। स्पीड के चक्कर में बेड़ा गर्क आज नहीं हुआ, हमेशा हुआ है। तो स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी को मत खो दीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका ऐसे बार गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया सबको। तो हमें ध्यान रखना है, हमें देखिए हमारा सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ किससे, स्पीड प्लस एक्यूरेसी को मेंटेन करिएगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल तक अपने आगे भाई नाम के आगे लगा सकते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग, दोनों मेंटेन करना है। किसी भी एक चीज को अगर आप करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे तो समझ लीजिए फिर कहानी आपकी नहीं बनेगी। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए चलिए जल्दी से बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्या रहा है। स्टेटमेंट आपके सारे के सारे पॉजिटिव, कंक्लूजन में कुछ है पॉजिटिव कुछ है नेगेटिव, मतलब टाइप नंबर 2। जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट, और यहां से आपको कुछ नई चीजें आपको सिखाऊंगा मैं। चलिए एक बार पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर आपको एक नई चीज इस पर सिखाता हूं। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, गोली की रफ्तार से, बिल्कुल स्पीड के साथ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। एक बार पहले खुद से ट्राई कीजिए, एक बार देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर निकालता है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, क्या बात है। अभी तक किसी का नहीं आया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है भाई। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। सुनीता जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 18 का डी। आइए देखते हैं इनका आंसर सही है गलत है। पहले आइएगा, पहले अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। पहले मुझसे क्या बोला गया, सम कीज आर स्टेपलर्स, सम कीज आर स्टेपलर्स। फिर बोला गया सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, तो सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स। फिर सारे के सारे जो स्टिकर है वो क्या है, पेन है, हमने यहाँ पे पेन को लिख दिया। इज इट क्लियर। अगर डायग्राम आपका ये होगा तभी आप कुछ आगे की चीजों को बता सकते हैं। अब बताइए की और स्टेपलर में क्या है, बोले भाई सर वो डाउट का पार्ट है। की और पेन में क्या है भाई, डाउट का पार्ट है। ठीक है भाई, अच्छा की और स्टिकर था ना ये, स्टेपलर तो ये था आपका। तो की और स्टिकर में क्या है भाई, डाउट का पार्ट है आपका। बस इतनी कहानी आपको ध्यान रखनी है। चलिए पहला मुझसे कह रहा है सम पेन्स आर स्टेपलर्स, पेन और स्टेपलर। देखिए पेन ये रहा, स्टेपलर ये रहा, सम पार्ट कनेक्टेड है, बिल्कुल सही बात है सर, पहला तो सही हो गया। दूसरा मुझसे कह रहा है सम स्टिकर्स और कीज। अब देखिए स्टिकर और की में क्या चल रहा है, डाउट का पार्ट है, मतलब सर ये तो आपका डाउट की वजह से गलत हो गया। फिर मुझसे कह रहा है स्टेटमेंट, देखिए सारे पॉजिटिव हैं। अगर स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव होते तो क्या कभी नेगेटिव वाले को आपको चेक करने की जरूरत पड़ती क्या बाबू, नहीं पड़ती ना, इसका हमने नेगेटिव वाले को वैसे कैंसिल कर दिया। चौथा मुझसे कह रहा है सम स्टेपलर्स और कीज। अब जरा देखिएगा स्टेपलर रहा ये है ना, सम स्टेपलर्स और की, सम का पार्ट कनेक्टेड है, बिल्कुल सही बात है सर। तो सर मेरे पास आंसर होना चाहिए पहला और चौथा, ये तो बिल्कुल ठीक है, 100% ट्रू है। अब यहां पे आपके सामने कंडीशन फंस गई। कंडीशन ये फंसी भाई, जरा समझिएगा ध्यान से। कंडीशन क्वेश्चन की ये फंसी कि आपको एक कंसेप्ट नहीं पता, और वो कंसेप्ट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं ईदर और। अब जरा पहले इसका कंसेप्ट समझिएगा सभी लोग ध्यान से। अभी कोई बिल्कुल भी भाई अभी कोई लिखने वाला काम अभी मत करिएगा, प्लीज समझिए। अब शुरू हो रहा है कंसेप्ट। तो मैंने कहा था प्रैक्टिस भी होगा, कंसेप्ट भी होगा, सब कुछ होगा एक बवाल के साथ। तो ईदर और का मतलब क्या है, ईदर और का मतलब ये होता है भाई कि एक ही चीज को लेके मैं दो तरह का परसेप्शन बोलूं। मैंने बोला, समझिएगा, मैंने बोला मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है भैया, मैंने ऐसे बोल दिया, स्टेटमेंट आपको दिया, मैंने कहा मेरी शादी नहीं हो चुकी है। तो आप इसमें डायलेमा में पड़ गए भाई कि पता नहीं फिर ऐसा कैसे हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता भाई, होने के लिए तो हुआ है। तो भैया ये हुआ, लेकिन आप डाउट में हैं, आप कंफ्यूजन में, क्योंकि आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आपने कहा मेरे को क्या फर्क पड़ता है भैया, मेरी तो हो गई ना, इनकी हुई हो ना हुई हो। तो आप कहिएगा सर ये डाउट का पार्ट है। आप क्या कहेंगे, डाउट का पार्ट। सपोज आपको नहीं पता तो इसका आप क्या कहिएगा, आप कहेंगे सर ये तो डाउट का पार्ट है, हमने इसको छोड़ दिया। भाई मुझे क्या पता, डाउट में मैंने कहा था, डाउट में कोई भी चीज आपकी कंफर्म नहीं होती, ये आपको पता है, पहली बात। अच्छा, फिर मैंने स्टेटमेंट तुरंत चेंज कर दिया, मैंने कहा अरे ना ना भाई मेरी शादी नहीं हुई है। ठीक है भाई, मेरी शादी नहीं हुई है, थोड़ी सी भी नहीं हुई है भाई। अगर मैंने ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया तो आप कहेंगे यार कि जब मैं डाउट में हूं, जब मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आप क्या कहिएगा, आप कहेंगे सर क्या पता हुई हो क्या पता नहीं। तो आप क्या कहेंगे, अगर मेरे दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप टैली करेंगे तो कह रहे हैं कि यार कभी ये कह रहे हैं कि हुई है, कभी ये कह रहे हैं नहीं हुई है। अरे भैया या तो हुई होगी या तो नहीं हुई होगी,
कहानी समझ में आ रही है? तो एक ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके एक बार पॉजिटिव और दूसरी बार नेगेटिव। कंसेप्ट लिखिएगा कि सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कहानी चली, सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में एक बार कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होगा, दूसरी बार कंक्लूजन आपका नेगेटिव होगा, और दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। अगर दोनों गलत होंगे तो आपके पास चॉइस है दोनों को चुनने की, नहीं दोनों में से किसी एक को चुनने की। तो यहीं पे केस आपका बनता है, एक आपका ऑप्शन आता है जहां लिखा होता है या तो ये सही है या तो ये सही, मतलब दोनों में से आप कोई एक को ही चूज करेंगे। हम दोनों को चूज नहीं कर सकते क्योंकि कंक्लूजन हमें पता करना है और कंक्लूजन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसका मतलब यहीं पे केस बनता है किसका भाई, यहीं पे केस बनता है इधर और का। ठीक है भाई, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग, सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में एक बार पॉजिटिव रिलेशन और दूसरी बार नेगेटिव रिलेशन, तो इसका मतलब दोनों क्या आगे क्रॉस है, तो इसका मतलब दोनों आइदर के लिए जाएंगे। अगर दोनों में से एक भी सही हो गया, से सपोज आपको पता चल गया भाई कि नहीं इनकी नहीं हुई होगी, तो अगर आपने इसको सही कर दिया तो इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन तो कोई एक ही कंफर्म होगा ना भाई, या तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन सही होगा या तो नेगेटिव। जब दोनों ही आपको नहीं सही थे, जब आपको पता है कि भाई दोनों के बारे में आपको डाउट था, तभी आपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाया। मतलब इफ इन शॉर्ट, अगर दोनों में से किसी एक के बारे में आपको पता चल जाए कि ये कंफर्म है, ये है, तो वहां कभी आइदर कंडीशन नहीं बनेगी। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। क्लियर हो गया भाई? चलिए अब जरा समझिएगा ध्यान से। अब कहेंगे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन, पॉजिटिव नेगेटिव का जब पेयर बनाते हैं तो एक पेयर बनता है सम का किसके साथ, नो के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा पेयर आपका बनता है बाबू एक ऑल हो, तो दूसरा आपके साथ क्या होगा, सम नॉट होगा, दूसरा पेयर आपका ये बनता है। तीसरा पेयर आपका बनता है एक सम हो, तो दूसरा क्या हो, सम नॉट हो, एक इधर और का पेयर ये बनता है। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो नोट करने वाली बात है कि ऑल और नो में कभी भी इधर और का पेयर नहीं बनता है। अगर दोनों गलत होंगे तो सीधा आप नन फॉलोज को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग कि इधर और के पेयर के लिए कंक्लूजन में एक बार सम तो एक दूसरी बार नो, एक बार ऑल तो दूसरी बार सम नॉट, एक बार सम तो दूसरी बार सम नॉट। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, इन तीनों के ही पेयर बन सकते हैं इधर और के लिए। अब जरा इस पे एक दो क्वेश्चन पहले कर लिया जाए, तब अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके सामने आया हुआ था। चले भाई, स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट ने मुझसे बोला सम ए आर बी, और फिर स्टेटमेंट ने आपसे बोल दिया दैट इज सम बी आर सी। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट है। पहला कंक्लूजन आपके सामने है, मैंने बोला नो ए इज सी, फिर मैंने बोल दिया ऑल ए आर सी। ठीक है भाई, अब चलिए बताइएगा सभी लोग फटाफट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने सेम रखे हैं आपके लिए, आप मुझे अब ये बता दीजिए कि ये दोनों इधर और के पेयर बनेंगे या नहीं बनेंगे। चलिए बताइएगा सभी लोग। मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव है, तो बताइए इधर और का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। ठीक है भाई, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। नाइमा जी क्या कहे सर, राहुल सर को क्या हुआ है, रोहित सर कहाँ है? रोहित सर की क्लास चल रही नाइमा जी, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कल वो थोड़ा बाहर थे इसलिए कल उनकी क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, और हाँ, और राहुल सर की थोड़ा तबियत खराब है, वो आई विश के एक दो दिन में वो तुरंत फिर से वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बोले भाई। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी के पास है, लीजिए डायग्राम शुड बी लाइक दिस, सम बी आर सी, डायग्राम शुड बी लाइक दिस। अब आपने देखा ए और सी में क्या चल रहा है भाई, ए और सी में डाउट का पार्ट है। अब डाउट है भाई, तो यहाँ भी देखिए ए और सी का रिलेशन नेगेटिव, ये भी गलत हो गया। अब ये तो वैसे गलत हो जाए, क्योंकि स्टेटमेंट अगर सारे आपके पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव तो कभी सही हो नहीं सकता। इसको जरा देखिएगा, ऑल ए आर सी, और ए और सी में जब डाउट है भाई तो ये भी निपट लिया। अब आपने कहा कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम है, सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, लेकिन केस किसका बन रहा है, नो और ऑल का, और नो और ऑल का कभी भी आपका पेयर नहीं बनेगा इधर और का, तो सीधा लिखेंगे क्या, नन फॉलोज। आप यहां पे टिक कर दीजिएगा जो भी आपके पास वहां पे ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट ने आपसे बोला ऑल ए आर बी, फिर स्टेटमेंट ने आपसे बोला दैट इज सम बी आर सी। ठीक है भाई, पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी, और दूसरा कंक्लूजन है नो ए सी। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी वेरी गुड, जी पारुल जी बिल्कुल सही आंसर है, इधर और बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही भाई, इधर और नहीं लगेगा, नीदर नॉर का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए लाइक शेयर करते चलिएगा, जो लोग लास्ट में जुड़ रहे हैं मेरे साथ लाइक शेयर करते चलिएगा भाई, लाइक शेयर करते चलिएगा, बिल्कुल भी रुकना थकना मना है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। हमसे कह रहा है सारे के सारे ए जो है वो बी हैं, कुछ बी सी हैं। तो लीजिए भाई, ए का सारा पार्ट हमने बी बना दिया, बी का कुछ पार्ट हमने सी बना दिया। ए और सी में हम कहेंगे सर यहाँ पे डाउट का पार्ट है। एक स्टेटमेंट आपके सारे के सारे हैं पॉजिटिव, तो नेगेटिव कभी भी कोई सही हो नहीं सकता। इसको जरा चेक करना, सम ए और सी, जब इसमें डाउट का पार्ट है तो ये भी निपट लिया। ए और सी, ए सी यहां भी है, ए सी यहां भी है, यहां सम है और यहां पे नो है, तो सम और नो का पेयर इधर और बन सकता है अगर दोनों कंक्लूजन के आगे रॉन्ग लगा होगा तभी। लीजिए भाई, दोनों के आगे रॉन्ग लगा है, आपके पास आंसर बन गया कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का। आप कहिएगा सर इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ऐसा करके वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चेक करिए सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं भाई, जल्दी से बताएंगे मेरे को सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। स्टेटमेंट है आपके सामने, स्टेटमेंट ने कहा सम ए आर बी, स्टेटमेंट ने क्या बोला, सम ए आर बी, फिर स्टेटमेंट ने बोला ऑल बी आर सी। अब आपसे क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला, जरा वो समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा, कंक्लूजन सॉरी, पहला कंक्लूजन है मेरे पास सम ए आर सी, दूसरा कंक्लूजन है नो ए एस सी। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इधर और बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए, डंके की चोट बताइएगा, तो स्पीड के साथ गोली के साथ चलेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी सर, अगला टॉपिक क्या होगा पारुल जी, पहले ये तो निपटा दिया जाए बाबू, तब उसके बाद अगला टॉपिक बताया जाए ना। हाँ पहले इसको समझ लीजिए, यही तो भैया टैलेंट में हमारा खराब है, जो सामने है पहले इसको कमांड कर लीजिए, क्योंकि अगर ये हल्का सा भी रह गया ना तो समझ लीजिए सिलॉग अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा फिर आपको, ये पहले भी बता दे रहा हूँ, ये पहले बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, जो टॉपिक सब यहाँ पे फिनिश होता जाएगा फिर दोबारा मत कहिएगा उसको पढ़ाने के लिए मेरे को। ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज लेके चल रहा हूं, तो एक एक कंसेप्ट, एक छोटी से छोटी चीज, मैंने सोचा कोई मेरे पास डाउट भेजेगा, किसी का कोई डाउट नहीं लिखा हुआ था कमेंट सेक्शन में, बताइए इसका मतलब क्या मैं एज्यूम करूं कि घर पे सब लोगों ने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। चलिए बताइए सभी लोग, क्या घर पे कल से लेके आज तक सब लोगों ने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की क्या? बताइए, ईमानदारी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अरे बुरा मान के भी क्या करूंगा भैया, कौन सा मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, मैसेजवा करके बता देंगे कि हमको नहीं पढ़ना, जा हम क्या कर पाओगे बताओ, बताइए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो बोला गया भाई सम ए आर बी, और फिर बोला गया ऑल बी आर सी। स्टेटमेंट आपके सारे के सारे हैं पॉजिटिव, तो नेगेटिव सर कोई भी आपका सही नहीं होगा, आपको सिर्फ पहले वाले को चेक करना है, सम ए आर सी। और यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है सर, ये तो सही हो गया, आया मजा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे सम नो का पेयर बन सकता है, लेकिन पेयर कब बनता है, सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन दिया गया है। बट आपको यहां पे एक चीज बोली थी मैंने, क्या बोला था कि अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन के आगे रॉन्ग लिखा होगा तभी जाके वो पेयर इधर और का बनेगा। और क्या यहां पे दोनों के आगे क्रॉस लगा है क्या भाई? नहीं लगा। इसका मतलब अगर दोनों में से अगर एक भी सही है, सीधा कहिएगा सर ओनली फर्स्ट फॉलोज, कभी भी यहां गलती से इधर और मत बना दीजिएगा। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके कंसेप्ट को ही पूरा पूरा हिला चुके हैं, और इसी वजह से आप बोलते हैं सर सिलॉग पे कभी भी आपकी कमांड नहीं हो सकती। बताइए समझ में आया भाई सभी को? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनीता वर्मा जी क्या करें, सर हमारा इंडियन लॉजी का पार्ट करवा दीजिए प्लीज। सुनीता जी वो आपका यूजीसी नेट के वाले बैच में जब मैं आऊंगा क्लास लेने तो उसमें करवा दूंगा, उसके लिए परेशान मत, एक बार रोहित सर से भी डिस्कस कर लेने दीजिए। अगर वो बोलेंगे वो पढ़ाएंगे तो भाई उनको वो पढ़ा देंगे, अगर मुझे बोले पढ़ाने के लिए तो फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो पार्ट उनका है। एक बार उनसे डिस्कस मेरा हो जाए फिर उसका जैसा भी होगा आपकी क्लास मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल मत होइए भाई, या तो वो करा देंगे या तो मैं करा दूंगा, आइदर और वाला केस है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया भाई सभी को? हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई? चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई जी। चलिए भाई जल्दी आ जाइएगा सभी लोग फटाफट। अब जरा देखिएगा, अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना वाला। ये था आपके सामने क्वेश्चन जिसमें कहानी आपकी अटकी थी। मैंने कहा भाई कि कुछ जो कीज थे वो क्या थे, स्टेपलर थे, कुछ स्टेपलर जो थे वो स्टिकर थे, और सारे के सारे जो स्टिकर थे भाई वो पेन थे। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है सम पेन्स आर स्टेपलर, तो पेन स्टेपलर में आपने कहा था सम पार्ट कनेक्टेड था, सम स्टिकर और कीज, स्टिकर कीज में डाउट के पार्ट की वजह से आपने दोनों गलत कर दिया था। अब बताइए स्टिकर की यहाँ भी है, स्टिकर की यहाँ भी, यहाँ सम हो गया यहाँ नो,
एक चीज और नोट कर लीजिए, ये जरूरी नहीं कि स्टिकर के नीचे स्टिकर लिखा हो, की के नीचे की लिखा हो, इसकी पोजीशन आगे पीछे भी चेंज हो सकती है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बाबू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों के क्रॉस लगा है तो कहिएगा सर ये ईदर और का पेयर बन गया। फिर कह सम स्टेपलर्स आर कीज, अब देखिए स्टेपलर ये रहा, कीज ये रहा, सम पार्ट कनेक्टेड आपका था, मेरा पहला चौथा तो 100% ट्रू होगा, और उसके साथ साथ दूसरे तीसरे में क्या हो जाएगा, इधर और हो जाएगा, मतलब आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर डी दिया था ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही, जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया था ध्यान रखिएगा, उनका आंसर पूरी तरीके से होगा बिल्कुल सही, कोई भी उनका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है, ये मेरे को भाई 100% ट्रू है, 100% ये बात मेरे को समझ में आती है। बोलिए भाई, यही था सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाफट सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखिए समझिए क्या इसमें, आप बताइए। स्टेटमेंट सारे कंक्लूजन सारे सारे पॉजिटिव, अगर कंक्लूजन सारे पॉजिटिव तो कभी भी आइदर केस मत बना दीजिएगा, क्योंकि आइदर केस के लिए एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है भाई। कनिष्ठ जी क्या करें सर, अब समझ में आ गया, डी होगा, चलिए ठीक है, वेरी गुड कनिष्ठ जी। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। हाँ जी जल्दी से बताइए भाई फटाफट, जल्दी से बताइए फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। आया भाई किसी का, स्पीड के साथ चलिए भाई। जी सिकंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत लेट हो गए भाई आज तो है, अभी तो क्लास भी खत्म होने वाली। चलिए भाई मुझसे कह रहे हैं सारे के सारे जो पेपर हैं वो बुक हैं, तो सारे पेपर को बुक कर दीजिएगा, सारे के सारे बैग को बुक कर दीजिएगा, सारे बैग को क्या करना है, बुक करना है, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, सारे पेपर क्या है, बुक हैं, सारे बैग को क्या कर दीजिएगा, बुक के अंदर रख दीजिएगा, लेकिन पेपर से कनेक्शन हो या ना हो ये मुझे नहीं पता। फिर कह रहा है कुछ जो पर्स है वो बैग होगा, तो लीजिए भाई कुछ पर्स को बैग बनाना है, तो अब जा समझिएगा ध्यान से, पर्स को बैग से कनेक्ट करेंगे तो बुक से कनेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन पेपर से कनेक्ट हो या ना हो इसके बारे में कोई भी मुझे पूरी तरह से इसके बारे में शंका है, शंका मतलब डाउट है, और शंका है भैया तो शंका चाहे लघु हो मतलब छोटी शंका हो, चाहे दीर्घ शंका हो भैया वो अलग बात है, लेकिन भैया अब जरा समझना ध्यान से, जब शंका होगा तो वहां समाधान कभी नहीं कुछ निकलेगा ना भाई। तो पहला मुझसे कह रहा है कुछ पेपर जो है वो बैग हैं, अब बताइए पेपर और बैग में डाउट का पार्ट है, निपट गया। सम बुक्स आर पेपर्स, अब जरा देखिए कुछ बुक पेपर है, बाहर से अंदर सम का पार्ट होता है, लीजिए भाई कनेक्ट कर दिया। सम बुक्स आर पर्सेस, तो बुक का सम पार्ट पर्स से कनेक्ट है सर, ये भी कनेक्ट कर दिया। सेकंड थर्ड को फॉलो करा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, देख लीजिएगा सभी लोग। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो जिन लोगों ने दिया है उसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया भाई। चलिए जल्दी बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाए भाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आए जल्दी से फटाफट, देखिए भाई नेगेटिव आ चुका है ना, जब कंक्लूजन नेगेटिव आ जाए तुरंत सा बस होल्ड कर लीजिएगा कि शायद हो सकता है कुछ कहानी आपकी बन जाए। चलिए फिलहाल के लिए आपके पास दिया गया स्टेटमेंट, डू इट फास्ट, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टडी एंड एक्टिविटीज विद निक्षिता जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई, जो लोग देखिए ट्राई कर रहे हैं ट्राई करते चलिएगा, सिलॉग का कोई क्वेश्चन आपको रुकना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, और कोशिश करते हैं आज सिलॉग को ओवर कर देते हैं, कल से नया टॉपिक या जैसा भी हो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हाँ सर अब नया टॉपिक शुरू करिए कल से या मंडे से उसको शुरू करिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस आपको क्या काम करना है, बस जुड़े रहना है भाई, लगेगा कि कुछ चीजें अच्छी चल रही तो डेफिनेटली आपको फायदा बहुत मिलने वाला, ठीक है भाई। हाँ जी जल्दी से बताएं सभी लोग इसका आंसर क्या आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्या बात है भाई क्या बात है, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है, बस ऐसे लगे रहिएगा। वेरी गुड बहुत बढ़िया। अरे अभी जा नहीं रहा हूं भाई, सोचे थे चला गए है ना, हाँ गायब हो लगे फटाफट चलिए हाँ जी देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, सम कार्स आर जीप्स, कुछ जो कार हैं वो क्या है, जीप है, वेरी गुड। सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, जीप हैं, अच्छा तो सारे बॉक्स को हमने क्या कर दिया, जीप कर दिया, देखते चलिएगा भाई। फिर मुझसे कह रहा है सारी की सारी जो पेन है वो क्या है, कार है, अच्छा तो सारी की सारी पेन को आपको कार बनाना है, तो देखिए डायग्राम आपके पास ये बन गया, पेन का सारा पार्ट कार हो गया, बैग का सारा पार्ट जीप हो गया, जीप का रिलेशन कार से तो है लेकिन पेन के साथ डाउट है, रही बात बॉक्स का तो बॉक्स का रिलेशन कार के साथ भी और पेन के साथ भी डाउट का पार्ट है। तो पहला मुझसे कह रहा है देखिए अब स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव तो नेगेटिव वाला तो वैसे ही निपट गया, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन तभी सही होता है जब आपको पता है कि एरो बन के कहीं क्रॉस होता है तभी भाई, बोलिए। अच्छा अब जा देखिएगा सम कार्स आर बॉक्स, बताइए कार बॉक्स में क्या दिख रहा है, डाउट का पार्ट, सर ये भी निपट गया जस्ट बिकॉज ऑफ डाउट,
ठीक है, अब जा देखिएगा तीसरा कह रहे हैं सम बॉक्सेस आर कार्स, बॉक्स और कार में क्या दिख रहा है, डाउट दिख रहा है सर, ये भी निपटा दीजिए। बोलिए, ये भी आपका डाउट का ही पार्ट था, ये भी हट गया। अब इसका मतलब सर कि अगर कोई भी सही नहीं है तो आप क्या कहिएगा सर, नन ऑफ 3, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया होगा, ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई? हाँ जी, सम डाउट है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए अब एक तरफा आंसर आप सबका आ रहा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, डू इट फास्ट। स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव हैं, कंक्लूजन सारे के सारे पॉजिटिव हैं, दैट मींस टाइप नंबर 1। डू इट फास्ट, जल्दी से बताएं सभी लोग। नहीं, स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव कहां है भैया? स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, लेकिन कंक्लूजन सारे के सारे पॉजिटिव हैं। आहा, ठीक है। अगर देखिए स्टेटमेंट सारे नेगेटिव होते तो फिर सारे पॉजिटिव वाले को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में नेगेटिव भी है, उसके साथ साथ पॉजिटिव भी है। चलिए चेक करिए फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने चल रहा है, थोड़ा आपका कमेंट पढ़ लिया जाए भाई। हाँ जी, क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से बताते चलिए फटाफट, क्या होगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है, कोई भी एप्पल जो है वो क्या है, प्लम नहीं है। कोई भी एप्पल प्लम नहीं है। सारे के सारे जो प्लम है वो क्या है भाई, ऑरेंजेस है, वेरी गुड। और सारे के सारे जो ऑरेंजेस है वो क्या है भाई, मैंगोज है। बोलिए, समझ में आ गया? अब देखिए हर फिगर कुछ कहता है, ये फिगर क्या कह रहा है सर, ए और पी 100% नेगेटिव है। ओ का सम पार्ट पी के पास है, इसका मतलब ओ का रिलेशन ए के साथ क्या होगा बताइए, थोड़ा सा नेगेटिव। सही चल रहा मामला। अब इसको उल्टा करिएगा, ए से ओ करिएगा तो डाउट, ये भी आपको सबको सब पता है, बाबा उसको लिखेंगे नहीं। उसी तरीके से एम का सम पार्ट भी किसके पास है भाई, पी के पास है। तो एम का भी कुछ हिस्सा अगर पी ने शेयर किया है, इसका मतलब कि वो हिस्सा नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसको ये भी कह सकते हैं सर कि एम से ए का जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा भाई, सम नॉट का। इसका एंटी करेंगे, डाउट में चला जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस यही आपको समझना था। अब पहला मुझसे क्या कर रहा है, प्लम से कहां जा रहा है, मैंगो की तरफ। समझिएगा ध्यान से, प्लम से जा रहा है किधर, मैंगो की तरफ। तो सारे के सारे प्लम मैंगो हैं यार। ये जो डायग्राम है ये तो नेगेटिव पॉजिटिव ही शो करेगा ना, नेगेटिव इधर की तरफ गया हुआ है, ये तो सारा पॉजिटिव के अंदर है, मतलब पहला तो आपका सही हो गया भाई। दूसरा मुझसे कह रहा है कुछ जो मैंगो है वो क्या है, ऑरेंज है। कुछ जो मैंगो है ऑरेंज, बाहर से अंदर सम की तरफ चल रहा है भाई। देखिए ये इसी घर की बात अगर हो रही है तो ये तो पॉजिटिव वाला घर है भाई, नेगेटिव तो इसके साथ है ना जाके। तो खैर जब इसके साथ बोलेगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब इसी घर के लोगों का रिलेशन बना रहा है तो सीधा कहिएगा सर बोथ फॉलोज के साथ, ऑप्शन नंबर ई। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर ई दिया होगा, ध्यान रखिएगा, उनका आंसर बिल्कुल पूरी तरीके से है, बिल्कुल सही। उसके अलावा कोई भी उनका आंसर गलत नहीं कर सकता, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और इसको आप सॉल्व करके मेरे को बताइए कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरा समय अब हो रहा है आपके साथ ओवर। तो आई विश कि भाई आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। इसका कमेंट आप बताएं कमेंट सेक्शन में, किसका आंसर क्या होगा भाई, मैं आपका वेट करूंगा। अब कल की जो क्लास होगी, अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्लास सिलॉक की अभी एक और चाहिए। मंडे से नया टॉपिक शुरू किया जाए, कल और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन ले आ देता हूं, और फिर उसके बाद फिर बढ़ेंगे मंडे से नए टॉपिक पे, या कल से ही आपको नया टॉपिक चाहिए, ये चॉइस इज योर्स। जिसका कमेंट भाई ज्यादा आएगा, जिस टॉपिक जिस चीज के लिए ज्यादा आएगा उसी चीज को फॉलो करा देंगे, ठीक है भाई। नया टॉपिक या एक दिन सिलॉक को और देना, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है, अब ये आपकी श्रद्धा है, एक और दे दिया जाए क्या। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए इसको होमवर्क नहीं दूंगा भाई, आइए जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये होमवर्क नहीं है, इसको चलिए अभी यही कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। चलिए जल्दी बताइए भाई, आप लोग की भाई श्रद्धा है कि सर एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। नहीं, मेरी श्रद्धा तो है, जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। सारे एनिमल क्या है भाई, मैमल्स हैं। अगर सारे एनिमल मैमल हैं तो जल्दी से बताइए, डायग्राम आपका हो गया ये। कोई भी मैमल जो है वो रेप्टाइल नहीं है, तो लीजिए सर आपके पास डायग्राम हो गया ये। फिर कह रहे सारे सारे जो रेप्टाइल है वो क्या है, एम्फीबियंस हैं, तो हमने लिख दिया एम्फीबियंस को यहाँ पे। बोलिए भाई सही चल रहा मामला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अब आपको सिर्फ एक चीज करना है, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं आपको छोड़ के, है ना। चलिए भाई अब जरा समझिएगा ध्यान से, नेगेटिव कौन कौन है भाई। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा इसका कंसेप्ट एक बार क्लियर करवा ही दूं। देखिए नेगेटिव कौन कौन है सर, एम और आर 100%, बहुत ध्यान समझिएगा भाई, कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है इस क्वेश्चन में। एम और आर 100% नेगेटिव है। अब आपने देखा सर ए ने कनेक्ट किया किसके साथ,
एम के साथ, और ए ने अपना सारा पार्ट दे दिया एम को। अगर ए ने अपना सारा पार्ट एम को दे दिया तो आप क्लियरली बोलिएगा सर कि ए का रिलेशन आर के साथ 100% हो जाएगा नेगेटिव, और ये इधर से भी नेगेटिव होगा, इधर से भी नेगेटिव, क्योंकि जब नो एक तरफ से बन जाता है तो दूसरी तरफ से भी आपका नो का ही पार्ट रहता है। पक्की बात है। अच्छा, अब जरा समझिएगा, उसी तरीके से एम्फीबियम जुड़ गया किसके साथ भाई? रेप्टाइल के साथ। अगर एम्फीबियन रेप्टाइल्स के साथ जुड़ गया तो ये एम्फीबियन अपना कितना पार्ट रेप्टाइल को दे रहा है? तो आप कहिएगा सर एम्फीबियन का सम पार्ट ही रेप्टाइल के पास है। अगर एम्फीबियन का सम पार्ट ही रेप्टाइल है, इसका मतलब कि सर वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा किसके लिए? उसके साथ जिसके साथ रेप्टाइल पूरी तरह से है नेगेटिव, और रेप्टाइल पूरी तरह से नेगेटिव है उसके साथ किसके साथ भाई? मैमल के साथ भी, साथ साथ आपका एनिमल के साथ भी। तो आप क्लियरली बोलिएगा सर कि एनिमल एम्फीबियन का रिलेशन, एम्फीबियन का रिलेशन मैमल एज वेल एज एनिमल दोनों के साथ किसका होगा बताइए? सम नॉट का। और अगर आपने इस चीज को समझ लिया होगा, मेरे साथ साथ अगर आपने बोला होगा, तो समझ लीजिएगा कि ये फंडा, ये टैलेंट, ये तरीका आप सबको भाई पूरी तरह से क्लियर कर देगा। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? सारे एनिमल एम्फीबियन हैं, सारे एनिमल एम्फीबियन। बताइए, एम्फीबियन से एनिमल का रिलेशन सम नॉट का था, तो एनिमल से एम्फीबियन का क्या होगा? डाउट का पार्ट। और डाउट में कुछ भी सही नहीं होता, ये आपको बाबा बताया जा चुका है। फिर मुझसे कह रहा है कुछ जो एम्फीबियन है वो मैमल्स हैं। बताइए, एम्फीबियन से मैमल का रिलेशन किसका होगा? सम नॉट, नेगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव का है बोल रहा है बाबू, है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर ना तो पहला फॉलो करेगा ना तो दूसरा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा उनका आंसर पूरी तरीके से है बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई? आया मजा ना? क्वेश्चन था मजेदार। अब इसको घर पे आपको क्या करना, अगर फिर दिक्कत होगी, बस एक चीज करना है। हमने देखा नेगेटिव किस